बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर हो चुका है। ऐवान ने बिल इत्तफाक़ राय से मंजूर किया। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब जो फॉरएवर डिस्क्वालीफाई हुए अदालती फैसलों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2017 में दोनों सियासी लीडरान को ताहयात नाहल करार देने का हुक्म जारी किया। तो अब वो जो ताहयात नाहली थी वो 5 साल में तब्दील हो चुकी है। अब कोई भी रुकने पार्लियामेंट, कोई भी जो मेंबर ऑफ असेंबली होगा जो अदालती फैसले के जरिए नाअहल होगा, नाअहल करार पाएगा, उसकी नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। ख्वाह वो मजलिस शुरा पार्लियामेंट का रुकन हो या किसी सूबाई असेंबली का रुकन हो, कोई भी रुकने पार्लियामेंट है उसकी नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। ऐवान ने बिल इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया। इस बिल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब के दस्तखत होने हैं, लेकिन चूंकि उनके बैरून मुल्क होने की वजह से जो चेयरमैन सेनेट हैं, जो कायम मुकाम सदर हैं सादिक संजरानी, वो बिल पर दस्तखत करेंगे। और इसके बाद ये बिल जो है, इसका मतलब ये होगा कि जी अब कोई भी रुकने पार्लियामेंट 5 साल से ज़्यादा नाअहल नहीं करार पा सकता, ख्वाह उसको अदालत ताहयात नाअहल क्यों ना करार दे दे। अब कौमी असम्बली में जी ये जो बिल मंजूर हुआ है, इस बिल के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नया शेड्यूल, आम इंतखाबात की तारीख देने का ऐलान और इलेक्शन प्रोग्राम में तरमीम करने का इख्तियार होगा। ऐवान ने बिल इत्तफाक़ राय से मंजूर किया। आइन में जिस जुर्म की सज़ा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, आइन में जिस जुर्म की सज़ा की मुद्दत का तयन नहीं किया गया, वहाँ नाअहली 5 साल से ज़्यादा नहीं होगी। अदालती फैसले के ज़रिए नाअहल होने वाला शख्स 5 साल के लिए नाअहल हो सकेगा। अब वो 5 साल से ज़्यादा नाअहल नहीं हो सकता। जिस दिन उसको अदालत नाअहल करार देगी, कोई भी रुकन सूबाई असम्बली का या मजलिस शुरा पार्लियामेंट का रुकन जिसको अदालत उसके जो है वो जुर्म की सज़ा में नाअहल करार देगी, वो जी उस दिन से 5 साल, मतलब उस दिन से उसका पहला दिन काउंट होकर वो 5 साल जब पूरे होंगे, उसके बाद उसकी नाअहली की मुद्दत का तयन जो है वो हो जाएगा कि जी वो 5 साल के लिए नाअहल हुआ है। तो उसके बाद ये जो इबहाम था कि जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, और बहुत से कानूनी माहिरीन जो लॉ के लीगल एक्सपर्ट्स थे, वो चाहते थे कि पार्लियामेंट में इस हवाले से बात हो, सेनेट ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से कानून बनाए और सेनेट के बाद वो जब कौमी असम्बली में आए तो वो कानून मंजूर हो जाए। तो ये मामला अदालत में भी एक इबहाम की शक्ल इख्तियार कर गया था कि बहुत से लॉ के लीगल एक्सपर्ट्स जो ये समझते थे कि जी ये जो कानून है, ये दरअसल ये नाअहली का जो कानून है वो एक काला कानून है, और आर्टिकल 62(1)(f) जिसके तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2017 में नाअहल करार दिया था। अब इस कानून में तरमीम करना लाजमी थी और इस कानून में तरमीम हो चुकी है। कौमी असम्बली ने चूँकि ये कानून में तरमीम कर दी है और उसके बाद कौमी असम्बली से इत्तफाक़ राय से ये बिल मंजूर हो गया, और इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का जो बिल है वो कौमी असम्बली ने इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया। अब इसी तरह बिल के मुताबिक आइन के आर्टिकल 62 की क्लॉज 1(f) के तहत, बिल के मुताबिक आइन के आर्टिकल 62 की क्लॉज 1(f) के तहत 5 साल से ज़्यादा की नाअहली की सज़ा नहीं होगी। मुतलका शख्स पार्लियामेंट या सूबाई असम्बली का रुकन बनने का भी अहल होगा। अब ये जो बिल है ना, देखें, दरअसल किसी भी सियासतदान को अगर आप लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करेंगे तो इसका मतलब उसका सियासी करियर स्पॉइल हो गया और वो इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं रहा और वो पॉलिटिक्स करने का अहल नहीं रहा। तो अगर आप किसी भी शख्स को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करेंगे तो उस पर अदालतों पर जो है वो उंगलियां उठेंगी और लोग फिर अदालतों को क्रिटिसाइज करेंगे। देखें, एक रुकने पार्लियामेंट जो मजलिस शूरा पार्लियामेंट का रुकन है या किसी सूबाई असम्बली का मेंबर है, उसको अगर अदालत किसी जुर्म की पादाश में सज़ा देती है या अदालत ये कहती है कि जी उसको इस जुर्म की सज़ा दी जा रही है या उसको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, तो उसकी मुद्दत का तयन होना लाजमी है। बशर्ते ये कि आप उसको अगर लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करार दे रहे हैं तो उसकी नाअहली का जो तयन है वो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन आर्टिकल 62(1)(f) की क्लॉज 1(f) के तहत, आर्टिकल 62 की क्लॉज 1(f) के तहत अगर आप उसको नाअहल करार दे रहे हैं, लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करार दे रहे हैं, तो इसका मतलब आपने इस चीज़ को वाजे नहीं किया कि आइन में
कानून में इस किस्म की कोई गुंजाइश है, क्योंकि ये इबहम दूर होना लाजमी था। अब इसी तरह आइन का आर्टिकल 62 जो है उसकी क्लॉज 1F के तहत 5 साल से ज़्यादा की नाअहली नहीं होगी। और ये चूँकि पार्लियामेंट ने कानून बना दिए, ये सेनेट ऑफ पाकिस्तान से कौमी असम्बली में आया, बिल जो है वो इत्तफाक़ राय से मंजूर हुआ और ये कानून बन गया। इस पर सदर मुमलिकत के दस्तखत होने हैं। वो चूँकि बैरून मुल्क हैं तो कायम मुकाम जो सदर मुमलिकत हैं, जो कायम मुकाम सदर हैं, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वो इस पर दस्तखत करेंगे और ये कानून बन जाएगा। इसी तरह नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन साहब की जी लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हुई। वो आइंदा इंतखाबी मैदान में हिस्सा लेंगे, वो इंतखाबी पॉलिटिक्स करेंगे और वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो चुके हैं। सेनेट ने ये कानून बना दिया। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जाता है, इसको चैलेंज किया जाता है, इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्टे ऑर्डर दे देती है या सुप्रीम कोर्ट इसको क्वैश कर देती है या इसको डिसमिस कर देती है, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ये कहना कबल अज़ वक्त है। लेकिन ये जी कानून बन गया है और अब इस कानून के मुताबिक नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई है। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।